जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। जय श्री शंभू दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों यूपी पीसीएस को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। उसके प्री को लेके, उसके मेंस को लेके, और कब 2025 का प्री और मेंस होगा उसको लेके, कैलेंडर को लेके। देखिए, सबसे पहले यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री है, इसके रिजल्ट पे बात करते हैं। तो इसका रिजल्ट अब ये जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है वो, या फरवरी के पहले सप्ताह तक आ सकता है। इसका देखिए लॉजिकली कारण जो है वो ये है, आपने 2023 का पीसीएस प्री देखा होगा, उसमें 60% बच्चे जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। वहीं 2024 में मात्र 42% बच्चे ही बैठे हैं, तो 18% बच्चा ये कम है। तो मूल्यांकन के लिए जो कॉपियां हैं वो भी कम है। पिछली बार 44 दिन में रिजल्ट आ गया था, और इस बार तो कॉपियां ही कम है, तो 44 दिन से और कम ही लगना चाहिए। ठीक है, तो 22 दिसंबर को पेपर हुआ है, तो 22 जनवरी 1 महीना हो गया, तो बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, 8-10 दिन में ही। दूसरा, पूरी तैयारी आयोग कर रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक इस वैकेंसी को, 2024 के पीसीएस की वैकेंसी को खत्म कर दे। मतलब इंटरव्यू वगैरह अगर सितंबर तक होके फाइनल पूरी जारी कर देगा पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझिए कि अगर अगस्त सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो गया, तो यानी मेंस कब होगा? मेंस अप्रैल मई के आसपास ही ये लोग प्लान कर रहे होंगे, है ना। अप्रैल मई के आसपास ही मेंस प्लान होगा, तभी तो फिर इंटरव्यू बाद में होगा, या जून में प्लान कर रहे होंगे ये लोग। फिर अगर जून में प्लान कर रहे हैं तो पीसीएस 2025 का जो प्री होगा वो कब होगा? यहां पे जब तक कैलेंडर नहीं आएगा ना, तब तक इन तीन जो लूप है, इस लूप में बच्चा फंस रहा है। क्या? 2025 का पीसीएस प्री, आरओ का प्री, आरओ का मेंस, और यूपी पीसीएस मेंस। चलो आरओ मेंस अगर हटा भी दें तो यूपी पीसीएस 2025 के कई लोग तैयारी कर रहे हैं, कई लोग 2024 का मेंस लिखने वाले हैं। अब जो मेंस लिख रहा है, क्या वो आरओ नहीं देगा? तो उसका वहां फंसेगा भाई। अभी वो मेंस की तैयारी करे या आरओ की तैयारी करे, या 2025 का प्री ओरिएंटेड पढ़े। तो इन सब मामलों में बड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो कई लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा, कई लोगों के लिए ये नुकसानदायक भी होगा। नुकसानदायक उनके लिए होगा जो बच्चा मेंस लिख रहा है, वो फिर पूरी फोकस मेंस पे करेगा। तो आपके लिए ये फायदा होगा कि जो बहुत ज़्यादा क्रीमी बच्चा होगा वो थोड़ा उधर बटेगा, तो आपको एक चांस मिलेगा। पर चांस भी सिर्फ उनको मिलेगा जो लगातार मेहनत कर रहे होंगे। मैंने बोला आप एक रजिस्टर बना लो, डेली अपने टारगेट लिखो, उन टारगेट को कंप्लीट करके टिक करो, यहाँ आपने ये कर लिया है। नोट्स बनाओ, करंट अफेयर्स के नोट्स जरूर बनाओ। और नोट्स कहाँ से बनाने हैं? पेपर से नहीं बनाने। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली वीडियो आता है, उसके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट्स में नोट्स बना लीजिए, चाहे तो उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, उससे और क्रिस्प कर लीजिए आप। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए रिवीजन के लिए। बार बार वीडियोस देखने में आपका टाइम बर्बाद होगा, आप निकालिए, उसको लगाइए। और हमने आपकी सुविधा के लिए करंट अफेयर्स का क्विज भी चलाया टेलीग्राम पे, उस क्विज को अटेम्प्ट करिए, है ना। उस क्विज से जो क्वेश्चन बनेंगे उनको नोट कर लेना, एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न पे। तो ये तो बात हो गई। अब देखिए, आप लोग के मन में सवाल आएगा फिर वही आरओ का कब होगा पेपर। तो ये दोस्तों कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि कल आपने एक न्यूज़ देखी, बीपीएससी में बोला 501 पोस्ट बढ़ रहे हैं। एक बड़ा न्यूज़पेपर था उसने बोला, पर बीपीएससी आयोग ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो ये न्यूज़पेपर पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इनसाइडर्स पे भरोसा नहीं कर सकते, जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है कि कब एक्चुअली में पेपर होगा। तो आरओ का जो कई लोग अप्रैल बोल रहे हैं, कई लोग जून, तो अभी आरओ प्री 2025 प्री और यूपी पीसीएस 2024 मेंस कब होगा किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर में आएगा, और कैलेंडर हो सकता है पीसीएस के रिजल्ट के बाद ही आए, क्योंकि जब ये लोग रिजल्ट दे देंगे तभी सोचेंगे कि कब कौन सी डेट को फिक्स करना है, आरओ की डेट को कब लगाना है। भाई गैप भी तो देना पड़ेगा, पीसीएस के प्री को कब लगाना है, पीसीएस के मेंस को कब लगाना है, बहुत समस्या है। तो इस बीच मैं इन तीनों एग्जाम की टारगेट करने वालों को एक चीज बता रहा हूं, अगर आपका टारगेट सिर्फ आरओ है तो आप सब भूल गए, अपने सिलेबस को कवर करिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को। आप अगर आरओ का पेपर देखेंगे ना, काफी ज्यादा खतरनाक आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा लूं ज्योग्राफी का, आपने देखा होगा ज्योग्राफी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास होती है ये नहीं पूछता है। आप ये देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन राज्यों से जाती है उसके आसपास सिटी कौन सी है, गांधीनगर, अहमदाबाद, भोपाल, अगरतला, या ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में है या उत्तर में है। तो आपको अपनी पढ़ाई का अप्रोच बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो उस तरीके से पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो एकदम डीप में पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे माउंटेन रेंज है, कई बार पूछ लेता है वेस्ट से ईस्ट में लगा दो,
कि चोमोलुंगमा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा ऐसे बोलेगा लगाओ, या बोल देगा हाइट के अकॉर्डिंग लगा दो, बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में। तो आपको ऐसे चीज़ों को पढ़ना होगा। हिस्ट्री में डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको डेट्स लर्न करनी पड़ेगी, क्रोनोलॉजी हो, वॉर्स हो, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी के एक एक अमेंडमेंट आपको क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो एकदम जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आप फोकस करिए। और जब भी पढ़िए, मैं फिर आपसे कहता हूँ पेन कॉपी लेके पढ़िए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, पेन कॉपी लेके पढ़िए, उसको नोट करिए और बार बार उसको रिवीजन करिए, तभी आपका काम हो पाएगा। और कंप्लीट तैयारी आप हमारे साथ अगर जुड़ के करेंगे, कंप्लीट गाइडेंस आपको देंगे कि किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, आपको कैसे उससे आपको क्वेश्चंस निकालने, और बहुत कम प्राइजेस में आपकी पूरी तैयारी करा देंगे दोस्तों। तो देखिए, आप फिर से मैं अंतिम जाते जाते आपसे बोलूँगा, प्लीज़ आप डेट्स को लेके ज़्यादा चिंतित मत होइए। जिसका पीसीएस 2024 में 75-80 क्वेश्चन आ रहा है, वो मेंस के 2019 से 23 तक के जितने पेपर हैं उनको डाउनलोड करें और उसमें एक क्रोनोलॉजी ढूंढे, उसमें एक लिंक ढूंढे कि कैसे पीसीएस उन्हीं क्वेश्चंस को पूछ रहा है उससे रिलेटेड। जैसे जीएस 1 में बहुत बड़ा चंक है, हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर भी है, इंडियन सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी, अपने आप में वो बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको सब नहीं पढ़ना है, सबकी बुक मोटी मोटी लेके बैठ गए, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे साइक्लोन, मानसून, इन सब पे ज्योग्राफी में जीएस 1 में बहुत सवाल आते हैं। पॉलिटी में फेडरलिज्म, संघवाद, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इन सब पे बहुत सवाल आते हैं। हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें मौर्यन, गुप्ता, इन सब की आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछता है। भक्ति सूफी मूवमेंट, ऋग्वैदिक पीरियड, तो इन सब पे फोकस करिए। आप पेपर को डाउनलोड करिए मेंस के, उसको लिखना चालू करिए, जैसे भी लिख रहे हो आप पहले लिखिए, है ना, और फिर उसी हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, उन्हीं तरीकों को पढ़िए। पूरे जीएस 1 से 6 तक के अगर आप टॉपिक वाइज नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे। आप देखेंगे ना, जीएस 1 से जीएस 6 में 100 टॉपिक भी नहीं होंगे पूरे, अगर मिलाओगे 100 के आसपास ही बनेंगे, और उन 100 टॉपिक के पूरे नोट्स पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे। उनको पढ़ो, लिखना शुरू करो। आंसर राइटिंग, कोई सीनियर हो आपका या कोई मिलने वाला, उससे चेक करा सकते हो। नहीं है कोई, तो आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा भी घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो, मॉडल टेस्ट ले सकते हो, सब सुविधाएं हैं आपके पास। बस आपको दृढ़ निश्चय करना है कि आपको पढ़ना है और डेली पढ़ना है। देखिए, पढ़ना मुश्किल नहीं है, रोज़ पढ़ना मुश्किल है, और रोज़ जो पढ़ता है वही फिर अपनी ज़िंदगी सुधारता भी है दोस्तों। कहाँ अधिकारी हर कोई है, देख रहे हो कोई है क्या? तो पढ़िए, डेली पढ़िए, अपना टारगेट फिक्स करिए। एग्जाम जब भी होगा आपको पता चल जाएगा कैलेंडर के थ्रू ही। तो पीसीएस की ये जानकारियां हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ दी जाती है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। मैं आशीष तिवारी, नमस्कार।